यूएफसी का कोई भी फाइटर जब भी इंटरव्यू देता है अपने कंट्री के अंदर जहां से वो बिलोंग करता है तो अपनी लोकल लैंग्वेज में देता है और शायद अनअवेयर रहता है कि वर्ल्ड का मीडिया उसे कवर कर सकता है। इलिया टोपुरिया ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे यूएफसी के प्लान्स को उन्होंने एक तरीके से लीक कर दिया है। पूरा मामला आज के इस वीडियो में समझाऊंगा और यह वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग है मेरे भाई कि इलिया टोपुरिया के इतनी सी बात को लीक करने से यह पता लग जाता है कि इस्लाम मखाचेव की फाइट किसके साथ होगी, बिलाल मोहम्मद की फाइट किस तरीके से बिलोंग करती है इलिया टोपुरिया के साथ। तो बिलाल और इलिया का यार कनेक्शन क्या है आज के इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इलिया टोपुरिया ने अपने स्पेनिश चैनल पे यानी कि जो वहां का लोकल चैनल है वहां पर एक इंटरव्यू दिया और वहां से कुछ बातें निकल कर आई है जहां से बहुत सारी चीजें खुल गई हैं जो आज इस वीडियो में अपने भाइयों के साथ डिस्कस करूंगा। मजा आएगा आपको ये वीडियो देख के। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हिंदी के अंदर यूएफसी की न्यूज अपडेट, फाइट प्रेडिक्शन और एनालिसिस आप इंजॉय करते हैं। इलिया टोपुरिया ने स्पेनिश चैनल पर जब इंटरव्यू दिया, बातें की, तो उनसे कई क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन उनसे यह पूछा गया कि यार आप जब फेदरवेट चैंपियन थे तो आपने बेल्ट क्यों छोड़ दी, क्योंकि रिसेंट पास्ट में पिछले 5 साल में हमने कोई ऐसा चैंपियन नहीं देखा कि जो एक्टिव हो, जिसको कोई इंजरी ना हो और वो बेल्ट को छोड़ दे और फिर वो नेक्स्ट डिवीजन में जाए और वहां पर उसे नंबर 1 कंटेंडर फाइट करनी पड़े। देखो, ठीक गलत की बात छोड़ो, यहां पर ऐसा कोई एग्जांपल आपको नहीं दिखेगा। अगर कोई चैंपियन है वो मूव अप करता है तो वो अपनी बेल्ट को भी रखता है और वो टाइटल शॉट भी लेता है नेक्स्ट कैटेगरी में जाकर। लेकिन यहां पर इलिया ने पहले तो बेल्ट छोड़ दी, ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा, और दूसरी बात ये कि टाइटल शॉट भी उन्हें नहीं मिलेगा, यही बातें चल रही है। लेकिन यूएफसी या फिर डेना वाइट बिल्कुल चुप हैं इस चीज के ऊपर। लेकिन इलिया ने यहां पर चुप्पी तोड़ दी। इलिया टोपुरिया ने कहा कि मेरी बात यूएफसी से हो चुकी है। यूएफसी का मतलब है डेना वाइट और हंटर कैम्बल, जो ये बड़े डिसीजन लेते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बात जब यूएफसी से हुई तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि तुम फेदरवेट डिवीजन की बेल्ट छोड़ दो। तो इलिया ने कहा कि यार ये तो रिस्की है, क्योंकि मैं अगर 145 की बेल्ट छोड़ देता हूं और मैं मूव अप करता हूं तो क्या गारंटी है कि मुझे टाइटल शॉट मिलेगा। तो बड़े ध्यान से सुनिए, इलिया का कहना यह है कि यूएफसी ने उनको प्रॉमिस कर दिया कि अगर तुम ये बेल्ट छोड़ दोगे तो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें डायरेक्ट टाइटल शॉट देंगे। तो क्या यहां पर इस्लाम मखाचेव के साथ इलिया टोपुरिया की फाइट फिक्स हो गई? आप और मैं अगर इस चीज को देखेंगे तो हमें लगेगा कि यार फिक्स हो गई है। लेकिन यहां पर एक बात समझने की यह है कि उन्होंने टाइटल शॉट प्रॉमिस किया है, इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट प्रॉमिस नहीं की है। इस्लाम मखाचेव के अगर आप करंट स्टेटस को देखें, सबसे ज्यादा टाइटल डिफेंस कर चुके हैं लाइट वेट डिवीजन में। अगर वो आज के टाइम पर मूव अप कर लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यहां पर उनकी फ्रेंडशिप बिलाल मोहम्मद के साथ, क्योंकि 170 के अंदर जो चैंपियन है वो है बिलाल मोहम्मद, जो हबीब और इस्लाम मखाचेव के कैंप से भी है। वैसे परमानेंट कैंप के मेंबर नहीं है, लेकिन भाईचारा है और उनके साथ वो पार्शियल ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो यहां पर ये दोनों आपस में फाइट नहीं करना चाहते। यहां पर एक ट्रायो बना हुआ है। इलिया को वेट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि यूएफसी 315 के अंदर जेडीएम वर्सेस बिलाल मोहम्मद की फाइट होगी। उस फाइट के अंदर अगर जेडीएम जीत जाते हैं तो इस्लाम मखाचेव अपनी बेल्ट को वैकेट कर देंगे। यानी कि जैसे इलिया टोपुरिया ने अपनी बेल्ट छोड़ दी थी 145 में और वो 155 में आ गए थे, वैसे ही इस्लाम मखाचेव 155 की बेल्ट को छोड़कर 170 के अंदर चले जाएंगे। डबल चैंपियन स्टेटस को अब आज के टाइम पर यूएफसी अलाउ नहीं कर रही है। अगर आप चैनल के साथ बने हुए हैं तो हमने डिस्कस भी किया था न्यूज़ और अपडेट की वीडियो में जो डेली आती हैं कि भाई यूएफसी नहीं चाहती है कि एक टाइम पर दोनों कंधों पर 2 बेल्ट हों, तो इसलिए इस्लाम मखाचेव को बेल्ट छोड़नी पड़ेगी। तो यहां पर वेकेंट बेल्ट के लिए 155 में इलिया टोपुरिया वर्सेस नंबर 1 कंटेंडर खोज लिया जाएगा, उसकी फाइट होगी। लेकिन खुदा ने खास्ता अगर बिलाल मोहम्मद जेडीएम को हरा देते हैं तब सिनेरियो पूरा बदल जाएगा। फिर इस्लाम मखाचेव को अपनी बेल्ट को एक बार फिर से डिफेंड करना पड़ेगा और उस सिनेरियो में यहां पर इस्लाम मखाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया की फाइट को अनाउंस कर देंगे डेना वाइट। डेना वाइट के भी आपने पास्ट इंटरव्यूज में सुना होगा, ये न्यूज भी मैंने कवर की थी कि वो कहते कहते यानी कि बात जुबां पर आई
लेकिन लबों से बाहर नहीं आई। यही वाली बात हो रही थी, यानी कि वो बताना तो चाहते थे कि यार इलिया की फाइट या इलिया के लिए प्लान क्या है हमारे, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि थोड़ा सा वेट करो, हम किसी चीज के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, उसके बाद हम अनाउंस करेंगे। तो यही पूरा सस्पेंस है। अब जेडीएम अगर जीत जाते हैं तो इस्लाम मखाचिव के लिए डबल चैंपियन बनने का रास्ता खुल जाएगा। फिर आपको लगेगा शवकत का क्या होगा, बकली का क्या होगा, शॉन ब्रेडी का क्या होगा। अब देखिए, इन सबसे कहीं आगे इस्लाम मखाचेव को तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि ही इज द चैंपियन ऑफ 155, पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर इन द वर्ल्ड। और उसके बाद 170 के अंदर जाकर जेडीएम वर्सेस इस्लाम मखाचेव विल बी ए मैसिव फाइट। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, स्पॉइलर दे दूं, कि इस फाइट के अंदर भी बिलाल मोहम्मद के जीतने के चांस हैं। तो यहां पर इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव की फाइट के अंदर जो अनाउंसमेंट बाकी है वो जेडीएम और बिलाल मोहम्मद यानी यूएफसी 315 के बाद हमें पता लगेगा। उसी वीक के अंदर इलिया के बारे में, इस्लाम के बारे में हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये जो लाइट वेट डिवीजन के अंदर पूरा मॉडल बना हुआ है, ये जो पजल बनी हुई है, इसको हमने सॉल्व कर दिया है। और ये सॉल्व कैसे हुई? इलिया टोपुरिया के एक इंटरव्यू से, जो उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में दिया था। उन्हें लगा कि यार कौन ही कवर करेगा, कौन ही ध्यान देगा, लेकिन वो ये भूल गए कि वो एक सुपरस्टार हो चुके हैं। यहाँ पर हर कोई उनके कहे को सुनता है, जो वो बोलते हैं उसको सीरियसली लेता है, बिकॉज ही इज द चैंपियन। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हमें ट्रिकी दिखाई दे सकती है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद, पूरा मामला समझने के बाद आपको लग गया होगा कि यार सही कह रहे हो, सारा मामला तो साफ दिखाई दे रहा है। अब पता लग गया कि यार क्या चल रहा है यूएफसी में। ऐसे ही जो भी सारी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, जो भी सिचुएशन है, उनकी वीडियोस आएंगी। और भाई मैं आप लोगों को बोलता रहता हूं ज्यादा वीडियो आएंगी, ज्यादा आएंगी, लेकिन दिन की एक ही वीडियो आती है। बट आई विल बी इन ए बीस्ट मोड नाउ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाइयों, और जल्दी से 20,000 को हमें टच करना है। ये आप जब तक हेल्प नहीं करेंगे नहीं होगा। वीडियो इससे भी जबरदस्त और भयंकर बनाने का वादा मैंने कर दिया है, लेकिन साथ दो भाइयों। सब्सक्राइब नहीं करते हैं 50% मेरे भाई। अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन भाई प्लीज सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।